हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आज का टॉपिक है अपना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये पढ़ने से पहले अपन कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसके जो सी प्लस प्लस के फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे अपने पास? सबसे पहले बात की थी अपन ने ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्लासेस, ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, उसके बाद मैसेज पासिंग, ये सब फीचर्स के बारे में हम लोग बात की थी। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ फीचर्स थे, उनकी भी बात अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग इन बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास की। ठीक है, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट और क्या होती है क्लास, उसके बारे में हम लोग आज इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लासेस के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस सी के अंदर जाते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये से मिलता जुलता टॉपिक है, उससे रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए स्ट्रक्चर और क्लास थोड़े से इंटर रिलेट करते हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। तो सी स्ट्रक्चर रिविजिटेड अपन टॉपिक लग रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी लोग हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर का क्या है, आपका एक डेटा टाइप है सी का, या उसको सी का फीचर्स भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रोवाइड क्या कराता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, द स्ट्रक्चर that provide a method, the structure the structure provide a method to bind different data types या इसको अदर वर्ड में बात करें अपन तो ये भी अपन लिख सकते चाहे तो कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। A structure is a collection of different data type। डेटा टाइप क्या आता है ये अपने सबको पता ही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बात हम लोग पहले पता है अपने को। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि स्ट्रक्चर का जो है किस तरह से अपन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन कौन सा कीवर्ड यूज लेते हैं, स्ट्रक्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ले लिया मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम से अपन ने स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपन मेंबर्स ले लेते हैं, कैरेक्टर, नेम, और एक एरे बनाया कैरेक्टर नाम का जिसकी साइज ले ली मैंने 30। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, रोल नंबर, ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद फ्लोट, मार्क्स। ये कुछ अपन ने इसके मेंबर लिए। अब यहाँ पे देखिए नेम जो है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, रोल नंबर किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, और मार्क्स किस टाइप के, आपके फ्लोट टाइप के। तो यहाँ पे देखो तीन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है और इसका कलेक्शन क्या बनाया अपन ने, एक स्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह से अपन क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्ट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, क्लास भी क्या होती है आपकी एक तरह से एक कलेक्शन ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लेकिन ये जो मेंबर है आपके पास, ये जो जितने भी वेरिएबल्स अपन ने स्ट्रक्चर के अंदर बनाए हैं, ठीक है, चाहे नेम हुआ, चाहे रोल नंबर हुआ, या मार्क्स हुआ, ये सब स्ट्रक्चर के मेंबर कहलाते हैं। और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिकली होते हैं, यानी हर एक मेंबर इसका स्ट्रक्चर के बाहर का जो भी मेंबर है वो इन तीनों मेंबर को एक्सेस कर सकता है, यानी सारे मेंबर्स क्या होते हैं इसके, पब्लिकली होते हैं एक्सेस। दूसरी बात करें, पहली तो बात ये सारे मेंबर क्या होते हैं, पब्लिकली होते हैं।
दूसरी अगर बात करें तो देखो, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, स्ट्रक्ट। ठीक है, और नाम बना दिया मैंने इसका कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, ये दो मेंबर मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, इसी के अंदर अपने को पता है अच्छी तरह से, और ये स्ट्रक्चर मैंने क्लोज कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर के मेंबर को अपन कब एक्सेस कर सकते हैं, जब इसका अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे करते हैं अपन, सी के अंदर वही लिखते हैं अपन, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नेम, मान लीजिए यहाँ पे नेम क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नाम से अपन स्ट्रक्चर बनाया था, और यहाँ पे मैंने बना दिया मान लीजिए C1, C2, C3, तीन इसके मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, अब मान लीजिए अपन क्या करते हैं कि अगर मैंने इस तरह से कैसे कर दिया कि C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, अगर ये लिख दिया मैंने मान लीजिए, तो ये जो यानी यहाँ के जो दो C1 और C2 क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है इस किसके, इस स्ट्रक्चर के, इस स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर के दोनों क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। इनको अपन क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और C3 भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करके अगर अपन C3 को असाइन कर दें, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है आपका, ये क्या है, इल्लीगल कहलाता है आपका किसमें, C के अंदर। इसको अपन क्या कहते हैं, इल्लीगल। ठीक है, इल्लीगल डिक्लेरेशन या इल्लीगल असाइनमेंट अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी एरर जनरेट करता है। तो ये दो क्या है, इसके प्रॉब्लम्स है किसमें, स्ट्रक्चर के अंदर। पहली प्रॉब्लम्स तो क्या थी अपने पास, कि जितने भी मेंबर्स है आपके, ये क्या होते हैं, सारे पब्लिक होते हैं। इन सारे मेंबर किस टाइप के होंगे आपके, ये पब्लिक टाइप के। ये जितने भी मेंबर्स है इस पूरे स्ट्रक्चर के, वो क्या है आपके पब्लिक। अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ बायोडेशन देना चाहता हूँ कि ये नेम आपके कुछ इस प्रोग्राम के अंदर ही एक्सेस हो, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही एक्सेस हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपके सारे मेंबर्स पब्लिकली एक्सेस हो सकते हैं, यानी इसमें डेटा हेडिंग वाला कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट को जिस तरह से अपने को ऐड करना है, ये भी आपका क्या है, इलीगल। तो ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व आउट की थी आपके क्लास के अंदर। किसके अंदर सोल्व आउट की थी, क्लास के अंदर। और क्लास होती है आपकी C++ के अंदर। सी के अंदर क्लास नहीं होती है, किसमें होती है, C++ के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले C++ की क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो, द क्लास are the most important features of C++ that need to object oriented programming. Class is a user defined data type. ये क्या है, जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही ये भी क्या है, आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, which hold the own data member and member functions, which can be accessed and used by creating instance that class. A variable inside a class definition is called data member and the functions are called member functions. ठीक है, class is a just blueprint which declare and define the characteristics and behavior, namely data member and member functions respectively, and all objects of this class will be share characteristics and behavior. अब सिंपल सी बात करें अपन क्लास की, तो क्लास भी क्या होता है आपका, एज ए स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ इसमें लिमिटेशंस है। कैसे लिमिटेशंस है कि ये क्या करता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेनली आपके वेरिएबल्स ही होते हैं, और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जो फंक्शंस आप सी के अंदर होते हैं वही फंक्शंस आपके इसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, डेटा मेंबर क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स ही होते हैं, इनको वेरिएबल्स जो आपके प्रोग्राम के अंदर यूज आने वाले हैं। और मेंबर फंक्शंस का मतलब फंक्शंस, मेंबर फंक्शन जो क्या होता है आपके फंक्शंस ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, इन दोनों का एक कलेक्शन होता है जिसका एक पर्टिकुलर नेम से अपन इसको डिसाइड करते हैं। अब कैसा इसका स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा सा चेंज है, जो स्ट्रक्चर से वो क्या चेंज है वो अपन बात कर रहे हैं आगे। तो देखो, ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की, कि क्लास कीवर्ड से हम किसी भी क्लास को बनाते हैं, और ये क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, वेरिएबल्स और फंक्शंस का, जिसको अपन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप C++ के प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले लिखा जाता है क्लास। क्लास क्या होता है आपका, एक कीवर्ड है। ये क्या है आपका, एक कीवर्ड। कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास कीवर्ड हमेशा लगा जाएगा। फिर उसके बाद क्लास का नेम, ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड। कोई भी यूजर अपने अकॉर्डिंग रख सकता है, यूजर डिफाइंड नेम।
ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो तीन नई चीज नजर आ रही है अपने को, क्या है तीन नई चीज? सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है प्राइवेट, ठीक है, एक दिख रहा है यहाँ पे प्रोटेक्टेड और तीसरा दिख रहा है अपने को पब्लिक। अब इन तीनों में आपके एक कॉमन चीज है, एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक आपका दिख रहा है फंक्शंस डिक्लेरेशन। ये आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे? कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ये तीनों क्या है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर इस क्लास के। एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं कि आपके जो ये फंक्शंस है जो आपने यहाँ पे बता रखे हैं, ये फंक्शंस है या जो मेंबर फंक्शंस आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं, उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट का मतलब इस क्लास के अंदर ही, प्रोटेक्टेड का मतलब इस क्लास के अंदर, और इसे जो इनहेरिटर होगी, जब अपन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब इसको अपन और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और पब्लिक क्या होता है? इस क्लास के बाहर के मेंबर्स भी है जो भी इसको इन वेरिएबल्स और इन फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीन क्या होते हैं? इसके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो क्या करते हैं? इन वेरिएबल्स और इन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए लिमिटेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी क्लास को बनाने के लिए अपने पास सिंपल सा तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? क्लास कीवर्ड सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको क्लास का नाम देना है वो क्लास का नेम, ठीक है, ये ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद उसका एक्सेस स्पेसिफायर यानी प्राइवेट टाइप के किस टाइप के बनाने हैं आपको, वो प्राइवेट के अंदर इस तरह से कॉलन लगेगा, ये कॉलन आपका, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट के अंदर आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल यहाँ लिखे जाएंगे, और जो फंक्शंस यूज में आने वो फंक्शंस आपके यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप का होता है, अगर आपको पब्लिक टाइप के बनाने हैं तो पब्लिक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन वेरिएबल्स यूज में आने वाले आपके वो वेरिएबल यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो फंक्शंस यूज में आने वाले वो फंक्शंस आपके यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड टाइप का होता है आपका प्रोटेक्टेड टाइप का, प्रोटेक्टेड, इसको सही लिख देता हूँ मैं। थर्ड टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर आपका प्रोटेक्टेड टाइप के, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपने जो वेरिएबल आपको चाहिए वो वेरिएबल यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। और जो फंक्शंस आपके आने वाले वो फंक्शन आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपकी क्लास क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या होता है? किसी भी क्लास का बनाने का एक आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसको अगर अपन डायग्राम के थ्रू समझें, ठीक है, तो डायग्राम थ्रू कैसे समझ सकते हैं अपन? ये डायग्राम की बात करें तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किसी क्लास के अंदर मेंबर क्या होंगे आपके, एक तो वेरिएबल्स होंगे और एक क्या होंगे? मेंबर फंक्शंस होंगे। अब उनको एक्सेस करने के लिए जो लिमिटेशंस होती है, डेटा हाइडिंग जिसको अपन कहते हैं कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या होगा? यहाँ पे टॉपिक डालो मैं, डेटा हाइडिंग इन क्लासेस, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन सिंपल सा। जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट अपन मेंबर अगर आपने डिफाइन कर रखे हो तो वो कौन कौन किसको किसको एक्सेस कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अपन यहाँ पे टॉपिक डालो में, ये क्या है? आपकी क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? आपका प्राइवेट एरिया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राइवेट एरिया, अब इसके अंदर क्या क्या होंगे आपके? एक तो डेटा होंगे और फंक्शंस होंगे। तो डेटा और फंक्शंस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले। चलिए इस डायग्राम के थ्रू अपन और अच्छा तरह से समझ रहे हैं। देखो ये प्राइवेट एरिया कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बनाया मैंने पब्लिक, जो एक्सेस स्पेसिफायर है उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये है आपका पब्लिक, ठीक है। अब इनमें क्या क्या होंगे? डेटा, डेटा का मतलब क्या होगा? वो वेरिएबल्स जो आपके यूज आने वाले हैं वो डेटा और फंक्शंस, डेटा और फंक्शंस अपने इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे भी क्या आने वाले हैं आपके डेटा और फंक्शन। ठीक है, अब ये एंट्री पॉइंट है। अगर अपन यहाँ बात करें अपन कि अगर बाहर के मेंबर अगर आपको एक्सेस करना चाहते हो प्राइवेट के अंदर तो क्या होता है देखो। ठीक है, क्रॉस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नो एंट्री टू प्राइवेट एरिया। यानी प्राइवेट के अंदर आपने जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस आपने डिफाइन कर रखे हैं, अगर उनको आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही अगर अपन ने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कर रखे हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने डेटा और फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर या डिफाइन कर रखे हैं, तो जो आपके बाहर के जो मेंबर फंक्शंस है या बाहर के जो भी मेंबर हैं उनकी एंट्री अलाउड होती है। तो उसके लिए क्या होता है आपका, एंट्री अलाउड टू, एंट्री अलाउड टू पब्लिक एरिया। ठीक है, यानी बाहर से पब्लिक मेंबर, इसको पब्लिक के अंदर जो भी डेटा और फंक्शंस आपके डिफाइन है उनको पब्लिकली आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो नई नजर आ रही है, यहाँ पे पब्लिक के अंदर जो भी डेटा यानी जो भी वेरिएबल और जो भी फंक्शंस है वो प्राइवेट के डेटा और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। जो पब्लिक के सेम क्लास के अंदर अगर आपने पब्लिक के अंदर कोई वेरिएबल और फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं तो वो फंक्शंस आपके प्राइवेट के अंदर जो भी डेटा और फंक्शंस आपने डिफाइन कर रखे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अदर फंक्शंस आपका उनको एक्सेस नहीं कर सकता है जो प्राइवेट के अंदर होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन पब्लिक वाले, यानी आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो, प्लस पब्लिक के जो डेटा है और ये फंक्शंस है ये इन प्राइवेट के डेटा और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्लास ये जो है ये वर्क करता है। अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे आपको क्लास कैसे बनानी है। तो मान लीजिए क्लास बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्लास का नेम मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया आइटम नाम से, मैंने एक क्लास बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इंटीजर नंबर नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और फ्लोट नाम से, फ्लोट जो आपका डेटा टाइप है उसके नाम से अपन ने कॉस्ट ले ली। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे पब्लिक, उसके बाद void get data, void put data। ये एक एग्जांपल है सिंपल सा, जो अपन क्लास के लिए अपन कैसे क्लास को अपन को डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज और ये सेमीकोलन से अपन क्लास को एंड कर देते हैं। अब इस एग्जांपल में देखो आप कि क्या हो रहा है अपने यहाँ पे कि सबसे पहले क्लास बनाई अपन ने आइटम नाम से, तो ये क्लास का नेम हो गया। और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अपन ने ना तो प्राइवेट लिखा ना पब्लिक लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो वहां पे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो प्राइवेट टाइप का होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट टाइप का है। और पब्लिक टाइप का मतलब गेट डेटा और पुट डेटा क्या है, दो फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो कि अगर इस नंबर और इस कॉस्ट को इस क्लास के बाहर में अगर एक्सेस करना चाहता हूँ किसी के थ्रू तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गेट डेटा फंक्शन और पुट डेटा फंक्शन इन दोनों वेरिएबल का यूज लें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वो इस सेम क्लास के मेंबर है इसलिए। ठीक है, लेकिन बाहर दूसरी क्लास वाला मेंबर इस नंबर और इस कॉस्ट वाले वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था किस तरह से अपने को एक क्लास को क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये तो था अपने पास कैसे अपने इस क्लास को क्रिएट करना है, तो उसकी बात अपन ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करती है अपने पास, ये तो क्लास बनाने का तरीका होगा। अब इन क्लास के मेंबर को एक्सेस कैसे करना है, तो अगला पॉइंट है अपने पास एक्सेसिंग क्लास मेंबर। क्या डायरेक्टली अपन एक्सेस कर सकते हैं या किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो बात करेंगे अपन कि कैसे इनके डेटा को अपने को एक्सेस करना है। तो क्लास के मेंबर जैसे स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था अपन, स्ट्रक्चर के मेंबर कैसे एक्सेस करते थे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन उस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते थे। उसी तरह से क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे अपन, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि जैसे अपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में क्लास बनाई थी अपन ने, किस नाम से बनाई थी, आइटम नाम से बनाई थी। तो वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट अपन टॉपिक डाल देते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी अपन, ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही आप किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं क्लास का नेम, मेन फंक्शन के अंदर क्लास का नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम और सेमीकोलन। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। एक से ज़्यादा बनाने हैं आप तो एक से ज़्यादा आप इस तरह से बना सकते हो, क्लास का नेम मेन फंक्शन के अंदर, ओनली नेम लिखना है अपने को। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट 1 कोमा ऑब्जेक्ट 2 कोमा ऑब्जेक्ट 3। इस तरीके से आप मिनी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास की जो मेमोरी थी, आपकी जो क्लास बनी थी पूरी, ये क्लास मान लीजिए। ठीक है, इस क्लास की जितनी भी मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी वो पूरी इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो गई है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हर क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्लास थी अपने पास, क्लास क्या थी अपने पास, आइटम नाम से क्लास बनाई थी अपन ने। ठीक है, ये क्लास के मेंबर थे सारे। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ताकि डायरेक्टली बनाने आप इस तरह से लिख सकते हो एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ पे अपने तीन ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हो। ये दूसरा तरीका है किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने का। अब इनके मेंबर को एक्सेस कैसे करना है, कैसे अपन इनके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर अपन ने क्या लिया था, पुट डेटा और गेट डेटा एक फंक्शन बना था। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम जैसे एक्स डॉट गेट डेटा मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए वैल्यू दे दिया आपने 100 75.5 कोलकाता टाइम। ठीक है, तो गेट डेटा फंक्शन आपके इस एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, या नंबर को करना अपने को, तो जैसे नंबर और अपन ने कॉस्ट लिया था यहाँ पे, तो एक्स डॉट नंबर, एक्स डॉट नंबर इक्वल्स टू 100। तो 100 वैल्यू आपके नंबर जो आपका वेरिएबल था उसको असाइन हो गई किसके, एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। इस तरह से पुट डेटा को कॉल करना था, तो आप इस तरह से कर सकते हो एक्स डॉट पुट डेटा। ठीक है, तो ये तरीके हो गए उस किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के। तभी अपन ने क्या कहा, एक तो क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका सिखा, उसके बाद प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या होते हैं उनके बारे में बात की, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उनके बारे में बात की। ठीक है, इन तीन तरीके से। अब चौथा तरीका होता है अपने पास कि कैसे अपने को जो क्लास के अंदर अपन ने जो आपने मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर रखा उनको कैसे आपको डिफाइन करना है, उसकी बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। उससे पहले अपन एक सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोग्राम से पहले अपन ने एक टॉपिक है कि जो आपने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए थे उनको डिफाइन कैसे करना है। तो टॉपिक है अपना डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। जो फंक्शंस आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रखे हैं उनको डिफाइन कैसे करना है। तो दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। आउटसाइड यानी क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करना है, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। और सेकंड है आपका इनसाइड, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लास के बाहर क्या, अगर आपको क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो कैसे करना है, और उसी क्लास के अंदर करना है तो कैसे करना है, वो बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करें अपन कि क्लास के बाहर अगर आपको डिफाइन करना है किसी मेंबर फंक्शन को तो कैसे करना है। तो वो तरीका है आपका, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ठीक है, सिंटेक्स रहेगा आपका सबसे पहले रिटर्न टाइप, जो भी फंक्शंस आपने वहाँ पे डिक्लेयर किया उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वही रिटर्न टाइप आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी, रिटर्न टाइप। ठीक है, उसके बाद उस क्लास का नेम जिस क्लास के अंदर वो है, रिटर्न टाइप के बाद क्लास नेम जिस क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कर रखा है वो। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डॉट लगे होंगे, 4 डॉट। ठीक है, इसको अपन कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, अब उसके बाद उस फंक्शन का नेम
जिस नाम से अपन ने उसको वहां पे डिक्लेयर कर रखा है, फंक्शन नेम। उसके बाद अगर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट रखे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये होगी आपकी उस फंक्शंस की बॉडी, यानी उस फंक्शंस के अंदर आप क्या करना चाहते हो वो बॉडी आपकी यहाँ पे डिफाइन हो जाए। यानी किसी भी क्लास के बाहर अगर आप किसी फंक्शंस को अपन डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप, फिर उसका क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को कहते हैं अपन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो क्या करता है कि आपका जो फंक्शन है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये जो फंक्शन है आपका वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा आपका, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सबसे पहले रिटर्न टाइप जो रखे आपने क्लास डिक्लेयर करते टाइम, उस क्लास का नेम, फंक्शन का नेम और उसके आर्ग्यूमेंट अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उस प्रीवियस एग्जांपल की बात करें अपन कि कैसे अगर आपने वहाँ पे दो फंक्शंस यहाँ पे गेट डेटा और पुट डेटा लिए थे, अब मान लीजिए गेट डेटा को अपने को डिफाइन करना, तो कैसे करेंगे अपन, आउटसाइड ऑफ द क्लास क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या था उसका, वॉइड था, देख लीजिए अपन पहले अपन ने ये एग्जांपल लिया था एक, ये देखो, ठीक है। पब्लिक टाइप के थे गेट डेटा और पुट डेटा थे, ये दो फंक्शंस थे अपने यहाँ पे, दोनों पब्लिक टाइप के, तो आप क्या कर सकते हो इसको क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो। तो अब क्या करना है अपने को, गेट डेटा और पुट डेटा को क्या करना है यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए अपन आगे लेते हैं अपन एग्जांपल। चलिए यहाँ पे अपन वापस सिंटेक्स एक बार और बना देता हूँ मैं, ताकि अपने को और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। एक आइटम नाम से मैंने क्लास बना दी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इंटीजर, नंबर, ठीक है, नंबर और फ्लोट, पोस्ट नाम से दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक, ये इसको ऑपरेशन ऑपरेटर, दो फंक्शंस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वॉइड रिटर्न टाइप, एक फंक्शन बनाया मैंने गेट डेटा, ठीक है, कॉमा फ्लोट बी, ये दो इसमें आर्ग्यूमेंट ले लिए मान लीजिए मैंने इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया मैंने, यहाँ पे तो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद सेकंड ले रहे अपन पुट डेटा, वॉइड पुट डेटा, और इसको विदाउट आर्गुमेंट अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये क्लास एंड हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों डिक्लेयर कर दिए। अब पब्लिक के अंदर अपन को ये जो फंक्शन बनाए अपन ने दो, इन दोनों को क्या करना है अपने को, इसके बाहर इसकी ये जो क्लास है आपकी आइटम नाम की क्लास, इस क्लास के बाहर क्या करना है अपने को, इनको डिफाइन करना। तो डिफाइन करने के लिए अपने पास सिंटेक्स था, सिंटेक्स क्या था अपने पास, रिटर्न टाइप, उसके बाद उस क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम और उसके आर्गुमेंट आपके लिखे जाते हैं, और फंक्शन की बॉडी आपकी इस तरह से लिखी जाती है। तो इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस आइटम वाली क्लास का क्या करेंगे अपन, इस क्लास के बाहर इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे अपन देख लीजिए, इसको मैं, ये तो आपका एग्जांपल था, इसको मैं थोड़ा सा इसमें बाउंड्री बना देता हूँ, ये क्लास थी आपकी। अब इस क्लास के बाहर अपन इसको क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले रिटर्न टाइम क्या है, वॉइड, तो वॉइड ही लिखेंगे अपन यहाँ पे, सिंपल सा वॉइड, ठीक है। उसके बाद क्लास का नेम, क्लास का नाम क्या है अपने पास यहाँ पे आइटम, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आइटम। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका। फिर फंक्शन का नेम, फंक्शन का नाम क्या है अपने पास यहाँ पे, गेट डेटा, तो ये गेट डेटा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट थे अपने पास, आर्ग्यूमेंट क्या थे यहाँ पे, इंटीजर ए कोमा फ्लोट बी, ये दो आर्ग्यूमेंट लिख दिए अपन ने, ठीक है। ये बॉडी आपकी, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये गेट डेटा वाला, तब क्या होगा कि ए की वैल्यू है वो किस में चली जाए, आपके नंबर के अंदर, तो नंबर इक्वल्स टू अपन ने लिख दिया यहाँ पे ए, और कॉस्ट जो लिया अपन ने यहाँ पे, कॉस्ट की वैल्यू क्या दे दी अपन ने, बी दे दी। ये अपन क्या हो गई इसके क्लास के बाहर, इसकी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। तो क्लास के बाहर अपन को इस तरह से किसी भी मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना है। अब पुट डेटा की बात करें, पुट डेटा कैसे डिफाइन करेंगे अपन, तो वही सेम तरीका, सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा अपने पास, वॉइड ही है अपने पास, ठीक है। उसके बाद
क्लास का नेम क्या है अपने पास, ये आइटम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये पुट डेटा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, सी आउट यहाँ पे लिख दिया, नंबर इक्वल्स टू, जो भी नंबर की वैल्यू है वो नंबर की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी, और सी आउट कॉस्ट इक्वल्स टू, ये कॉस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो अपने यहाँ पे लिख दी। बस इस तरीके से अपने को क्या करना है, किसी क्लास के बाहर अपने को किसी भी मेंबर फंक्शंस को इस तरह से डिफाइन करना है। उसके बाद आगे बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की कैसे होता है, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी क्लास की डेफिनेशन के अंदर कैसे करना है। तो सेकंड टाइप का है अपने पास इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी क्लास के अंदर ही कैसे उसको फंक्शंस को डिफाइन करना है। तो उस एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्लास बना रहे हैं अपन, यहाँ पे ये क्लास आइटम नाम से क्लास बना ली मैंने। ठीक है, अब इंटीजर नंबर एक वेरिएबल ले लिया, फ्लोट कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, वो आपका प्राइवेट टाइप का ही है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक void get data integer a कॉमा फ्लोट b। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया अपन, यानी इसको इसके क्लास के बाहर अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर जो अपने पास पुट डेटा था उसको अपन इसी के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। तो इसको एज इट इज आप लिख सकते हो, void पुट डेटा। ठीक है, अब सी आउट नंबर इक्वल्स टू नंबर सी आउट कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास के अंदर इस किसी मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो ये दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कैसे अपने को मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर और डिफाइन करना है, वो अपन ने सीखा। तो आज की क्लास में अपन ने सीखा था कि सबसे पहले तो क्लास होती क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर क्या कमियां थी अपने पास, उस कमी को कैसे क्लास ने रिजोल्व किया, क्लास क्या होती है, क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से कीवर्ड यूज में आते हैं, सिंटेक्स क्या होते हैं, क्लास को कैसे डिक्लेयर डिफाइन करना है, कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं इसके अंदर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। उसके बाद कैसे कैसे मेंबर को एक्सेस करना, डेटा हेडिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, कैसे क्लास का एक एग्जांपल लिया था छोटा सा, फिर उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना उसकी बात की थी अपन ने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कैसे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेंबर फंक्शन या वेरिएबल को वैल्यू देनी, वो बात की थी। उसके बाद क्लास के जो मेंबर फंक्शंस थे, कैसे क्लास के बाहर आपके मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना है, कैसे क्लास के अंदर डिफाइन करना है, उनकी बात की थी। इनका सिंटेक्स था रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट। आप इस तरह से क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर सकते हो, क्लास के अंदर इस तरीके से कर सकते हो, ये क्लास के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हो। ये बातें अपन ने इसमें डिस्कस की। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं, पूरा प्रोग्राम सी प्लस प्लस का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपके क्लास पे बेस्ड पूरा आपका एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो अपन एग्जांपल ले रहे हैं क्लास पे बेस्ड प्रोग्राम का। तो सबसे पहले है हेडर फाइल आपकी, तो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। अब उसके बाद अपन क्लास बना रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड, ये क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम दे दिया अपन ने
आइटम। ठीक है, ठीक है। तो वेरिएबल ले रहे हैं अपन जो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, आपके प्राइवेट टाइप के होंगे। एक तो लिया इंटीजर नंबर, ठीक है, और सेकंड ले लिया अपन ने फ्लोट कॉस्ट नाम से, ठीक है। ये उसके बाद पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। वॉइड, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, दो फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं। वॉइड गेट डेटा इंटीजर ए कोमा फ्लोट बी, दो वेरिएबल ले लिया इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर, और ये डिक्लेयर किया अपन ने। और पुट डेटा वाले को अपन अंदर ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो वॉइड पुट डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, जब भी ये कॉल होगा तब सी आउट नंबर इक्वल्स टू नंबर, नंबर के अंदर जो वैल्यू उसको प्रिंट करने का काम करेगा। उसके बाद सी आउट कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट, ये इसका फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज और ये क्लास का ऑब्जेक्ट ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब आगे काम क्या करना है अपने को कि ये फंक्शन तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, लेकिन गेट डेटा वाला फंक्शन जो है अपने को क्या करना है अभी यहाँ पे आगे डिफाइन करना है। तो इस गेट डेटा वाले फंक्शंस को अपने को डिफाइन करना है, तो उसके लिए वही तरीका अपने को इस क्लास के बाहर, ये क्लास की बाउंड्री एंड होगी, इसके बाहर अपने को डिफाइन करना है। तो क्या तरीका रहेगा आपका, सबसे पहले रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है इस गेट डेटा की, वॉइड। तो ये वॉइड क्लास का नेम, ये क्लास का नेम आइटम, ठीक है। इसको रिलेशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है अपने पास, गेट डेटा। तो ये लिख दिया अपन ने गेट डेटा, ठीक है। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या है, दो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल ले लेके अपन ने क्या किया, इंटीजर ए और फ्लोट बी। तो ये इंटीजर ए कोमा फ्लोट बी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिख रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये कॉल होगा तब क्या होना चाहिए कि ए के अंदर जो वैल्यू है आपकी वो नंबर में चली जाए। तो नंबर इक्वल्स टू ए और कॉस्ट इक्वल्स टू बी, अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम होता है अपने पास, वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो आगे अपन लिख रहे हैं मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शंस के लिए लिख रहे हैं सबसे पहले अपन इंटीजर मेन, ठीक है। ये मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले इस क्लास का अपन क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपने को तरीका पता है। सबसे पहले क्लास का नेम, तो क्लास का नेम क्या है अपने पास, यहाँ पे आइटम है, तो ये आइटम का क्लास का नेम लिख दिया अपन ने। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे अपन एक्स, ठीक है। एक्स नाम से अपन ने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन इन फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे लिख रहे हैं अपन एक्स डॉट गेट डेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 कॉमा 299.50, ठीक है। उसके बाद एक्स डॉट ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन का नेम पुट डेटा, यहाँ पे अपने इस तरह से कॉल कर लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया मेन फंक्शंस। और यहाँ पे इंटीजर टाइप का अपन लास्ट में लिख दिया, यहाँ पे रिटर्न 0। अपने पास रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पे रिटर्न 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस पूरे प्रोग्राम को समझते हैं अपन अच्छी तरीके से। तो देखो कैसे समझ, सबसे पहले क्लास का नाम ले लिया अपन ने, इंटीजर नंबर और कॉस्ट अपन ने दो वेरिएबल ले लिए, प्राइवेट टाइप के हैं। पब्लिक टाइप में अपन ने गेट डेटा फंक्शन लिया जिसके आर्गुमेंट है इंटीजर एक्स और फ्लोट बी। पुट डेटा फंक्शन जो क्या करेगा, यहाँ पे नंबर और कॉस्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों को प्रिंट करने का काम ये करेगा, ठीक है। अब गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे अपन ने क्या किया, ओनली डिक्लेयर किया। इसको क्या किया अपन ने, ओनली डिक्लेयर किया,
ठीक है। अब इसको क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तरीका वही अपने पास, सबसे पहले रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, फंक्शन स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम और उसके आर्गुमेंट। अब जब भी ये गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा तब ए की वैल्यू किसके असाइन हो जाएगी, यहाँ पे नंबर को असाइन हो जाएगी, और बी की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट को असाइन हो जाएगी। अब कोई भी प्रोग्राम होता है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका मेन फंक्शन से होता है। अब मेन फंक्शन के अंदर आप इस क्लास के मेंबर को अपने को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो विदाउट आप ऑब्जेक्ट इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे एक्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नेम, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दी अपन ने 100 और 299.5। तो 100 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, सीधी यहाँ पे ए को असाइन हो जाएगी, ठीक है। और 299.50 किसको असाइन हो जाएगी, यहाँ पे बी को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी, और कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 299.50, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल था। फिर आगे क्या हुआ, एक्स डॉट पुट डेटा फंक्शन कॉल हुआ। पुट डेटा कॉल होते हैं आपका ये कॉल हुआ, नंबर की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पे 100 है, तो 100 प्रिंट हो जाएगी, नंबर इक्वल्स टू, आउटपुट क्या आएगा आपका, नंबर इक्वल्स टू 100 और कॉस्ट इक्वल्स टू 299.50। ये इस प्रोग्राम का आपका आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बात की थी यहाँ पे कि किस तरीके से क्या करना है अपने को, किसी C++ का सिंपल सा क्लास बेस्ड अपने को प्रोग्राम बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आगे की क्लास में अपन और भी आगे टॉपिक आगे डिस्कस करने वाले हैं।